फ्रेंड्स, होली आ रही है और होली पे हम सब मिठाइयाँ तो बनाते ही रहते हैं। आज मैंने बनाई है सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे में बालूशाही। बहुत ही आसान और कम समय में बनने वाली मिठाई है और ये मेरी गारंटी है कि आप एक ही बार में परफेक्ट बालूशाही बना पाओगे बिना किसी फेल के। जो मेजरमेंट मैं आपको बता रही हूँ उस तरीके से अगर आप बनाते हो तो आपकी बालूशाही भी बनेगी एकदम हलवाई जैसी और एकदम परफेक्ट बालूशाही। बालूशाही बनाने के लिए हम यहाँ लेंगे 2 कप मैदा। तो मैदा को मैंने यहाँ कप से नापा है। अगर आपके पास कप नहीं है तो आप इस तरह से कोई भी कटोरी या कोई भी बर्तन ले लीजिए और उससे आप नाप सकते हो। तो आज मैं यहाँ आपको सारे मेजरमेंट यहाँ कटोरी से बताऊँगी। तो यहाँ मैंने लिए हैं 2 कटोरी मैदा। तो ये मैंने भर के कटोरी 2 मैदा की इसमें डाल दी है और अब हम इसमें डालेंगे 2 चुटकी जितना नमक, जिससे कि टेस्ट बैलेंस हो जाए। आप 2 चुटकी भर के हाथ से भी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे आधी चम्मच बेकिंग पाउडर। यहाँ हम बेकिंग सोडा नहीं बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं। इन सबको अच्छे से मिला लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे मोयन के लिए घी। तो घी आप आधी कटोरी से लेके 3/4 कटोरी तक डाल सकते हो। मैं यहाँ पे आधी कटोरी इसमें घी डाल रही हूँ। इससे कम अगर आप डालोगे तो बालूशाही में लेयर्स नहीं बनेगी और इससे ज़्यादा अगर आप डाल दोगे तो वो घी में डालते ही फट जाएगी। तो इसलिए आपको मेजरमेंट का ध्यान रखना है। आपको आधी कटोरी से 3/4 कटोरी तक ही घी डालना है। और अब हम ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा लगाएंगे। तो आटा हमें बहुत ज़्यादा गूँथ के नहीं लगाना, बस इस तरह से आटे को एकदम जोड़ना है और इसको जोड़ के हमें थोड़ी देर के लिए रखना है। तो हम इसे ढक के साइड में रख देंगे 5 मिनट के लिए। तब तक हम चाशनी बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैं कढ़ाई में 2 कटोरी चीनी डाल रही हूँ। तो जितनी हम चीनी लेते हैं उसका आधा हमें पानी लेना होता है। तो यहाँ मैं 1 कटोरी पानी इसमें डाल रही हूँ और अब हम इसकी चाशनी बनाएंगे। तो इसमें मैं डाल रही हूँ कि कलर के लिए थोड़ा सा केसर। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालें, नहीं कोई ज़रूरी नहीं, आप स्किप कर सकते हो। और टेस्ट के लिए 2-3 इलायची को कूट के हम इसमें डाल देंगे, जिससे कि इसमें खुशबू अच्छी आए। और अब मैं इसमें डालूँगी ऑर्गेनिक फूड कलर, ऑरेंज कलर है ये मेरे पास। ये भी टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालें, नहीं तो स्किप कीजिए। तो यहाँ मैं इसकी 2-3 बूंद कलर की डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही, बस केवल 2 या 3 बूंद ही मैं इसमें डालूँगी। अब हमें यहाँ इसकी एकदम चिपचिपी सी चाशनी बना के तैयार करनी है। कोई तार नहीं बनना चाहिए, बस एक तार बनने ही वाला हो, जैसे चिपचिपी सी, जैसे शहद होता है उस तरह से बिल्कुल चिपचिपी सी चाशनी हमें इसकी बनानी है। तो चाशनी हमारी रेडी है, गैस को हमने बंद कर दिया है। अब आटे को भी 5 मिनट हो गए हैं, तो इसे भी हम चेक कर लेते हैं और अब इसकी बालूशाही बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम इसे इस तरह से हाथ से ही फ्लैट करेंगे और इस तरह से हाथ से फैलाते हुए इसको हम चक्कू से काट के एक से एक परत को दूसरी परत पे रखेंगे। हमें इसे गूंथना नहीं है क्योंकि हमें इसमें बहुत सारी लेयर्स चाहिए। तो हम इस तरह से इसकी लेयर बनाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम बार बार करेंगे और कम से कम मैंने यहाँ इसे 6 से 7 बार करा है। हाथ से इस तरह से इसको फैलाएंगे और चक्कू से काट के एक परत को दूसरी परत के ऊपर रखेंगे, जिससे कि इसमें बहुत सारी लेयर बनेगी। और यही राज है कि हलवाई की जो बालूशाही होती है उसमें बहुत सारी लेयर्स होती है, और इसी वजह से कि वो हाथ से बहुत ज़्यादा गूंथते नहीं हैं आटे को। तो हमें भी गूंथना नहीं है, बस इस तरह से चक्कू से आटे को काट के एक परत को दूसरी परत पे रखते हुए इस तरह से इसको 6 से 7 बार इस प्रोसेस को करना है। और उसके बाद हम इसकी बालूशाही बनाएंगे। इस प्रोसेस को हमने 6 से 7 बार कर लिया है और अब इसमें बहुत सारी लेयर्स बन गई हैं और अब हम इसकी बालूशाही बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम इसे थोड़ा सा इस तरह से ऊपर से चिकना कर लेंगे, नहीं तो बालूशाही अच्छे से नहीं बनेगी, वो फटी फटी सी बन जाएगी। तो इस तरह से आपको इसको हल्के हाथ से एकदम थोड़ा सा ऊपर ऊपर से चिकना कर लेना है और ऐसे चक्कू से छोटे छोटे इसके कट लगा के इस तरह से हम अंगूठे की मदद से या आप कोई पेन या पेंसिल से भी इसमें ऐसे होल कर सकते हो। एक छेद बना के हम इसकी बालूशाही बनाएंगे। तो इस तरह से हमने सारी बालूशाही बना ली है। इतनी बालूशाही बन के इससे तैयार हुई है और अब हम चलते हैं इनको फ्राई करने के लिए। तेल मैंने यहाँ पे गर्म होने के लिए रख दिया है। आप इसे घी या तेल किसी में भी बना सकते हो।
तो आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि आपको तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, आपको एकदम हल्का सा गर्म तेल करना है और उसी में ही बालूशाही डालनी है। आप देख सकते हो बालूशाही में हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बबल्स नहीं आ रहे हैं, तो बस इतना ही गर्म तेल होना चाहिए। बहुत ज़्यादा तेल गर्म होगा तो बालूशाही में परत नहीं बनेगी, वो ऊपर ऊपर से पक जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको तेल एकदम हल्का गर्म होना चाहिए, उसी में बालूशाही डालनी है। अब आपको इन्हें हिलाना बिल्कुल भी नहीं है, इन्हें ऐसे ही पकने देना है। जब ये पक जाएंगी तो ये तेल के ऊपर आ जाएगी। अभी अगर आप इन्हें हिलाओगे तो ये बिखर जाएगी, तो इसलिए जब ये तेल के ऊपर आ जाए, अब देखिए 5 मिनट हो गए हैं और अब ये तेल के ऊपर आ गई है, तो अब हम इन्हें चम्मच से पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी सिकने देंगे। तो इस तरह से एक एक करके छोटी चम्मच से आप इन्हें पलट दीजिए। इनकी नीचे की परत थोड़ी सी कड़क हो गई है, तो अब ये बिल्कुल भी नहीं बिखरेगी। और अब हम सारी बालूशाही को पलट देंगे और इन्हें दूसरी तरफ से भी सिकने देंगे। फ्लेम को एकदम लो रखना है और पूरे टाइम के लिए आपको लो फ्लेम पे ही इन्हें पकाना है। मैंने शुरू से लेके एंड तक इन्हें लो फ्लेम पे ही पकाया है और अब आप देख सकते हैं इनमें अच्छा सा कलर आ रहा है। तो अब हम इन्हें पलटते हुए अच्छे से लो फ्लेम पे ही पकने देंगे। फ्लेम पूरी टाइम के लिए आपको लो ही रखनी है, बिल्कुल भी हाई फ्लेम आपको नहीं करनी है। तो यहाँ देखिए बालूशाही हमारी पक गई है और अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। और आपको इन्हें निकालते ही तुरंत से चाशनी में डालना है और चाशनी आपकी गर्म होनी चाहिए। अगर चाशनी ठंडी हो गई है तो आप फिर से गैस चला के गर्म कर लीजिए और आपको फटाफट से बालूशाही को कढ़ाई में से निकालते ही गर्मा गर्म चाशनी में डालना है और दोनों तरफ से पलट के चाशनी में इन्हें डुबाना है। थोड़ी सी देर हमें चाशनी में इन्हें रखना है, 1 से 2 मिनट के लिए, और फिर हम इन्हें चाशनी से निकाल लेंगे। और ये हमारी बालूशाही बनके एकदम तैयार है। बहुत ही लेयर्स इसके अंदर बनी है और अंदर तक चाशनी से भरी हुई। बहुत ही जूसी और बहुत ही स्वादिष्ट बालूशाही बनके तैयार हुई है। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।